नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूं अलीना खान। झारखंड की धरती पर एक ऐसी प्रेम कहानी जन्मी जिसने न केवल प्रेम की परिभाषा को एक नया रूप दिया बल्कि ज्ञान और संस्कृति की जड़ों को भी मजबूत किया। ये कहानी सिर्फ दिलों के मिलने की नहीं बल्कि एक नई भाषा और लिपि के जन्म की भी है। बिदु और चांदान की प्रेम गाथा सदियों से आदिवासी समाज के लिए श्रद्धा का प्रतीक बनी हुई है। जहां लोग वैलेंटाइंस डे पर फूलों और गिफ्ट से अपने प्यार का इजहार करते हैं, वहीं झारखंड में माघ पूर्णिमा के दिन बिदु चांदान को विद्या के देवी देवता के रूप में पूजा जाता है। बिदु और चांदान का प्रेम किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। बिदु जो बहागढ़ के जंगलों में पैदा हुआ था और चांदान जिसका जन्म चायगढ़ में हुआ, पहली बार एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में मिले थे। दोनों की मुलाकात धीरे धीरे गहरे प्रेम में बदल गई, लेकिन चांदान के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। जब परिवार वालों को इनके प्रेम की भनक लगी तो उन्होंने बिदु को जंगल में ले जाकर बेरहमी से पीटा, लेकिन किस्मत ने बिदु का साथ दिया और वो किसी तरह से जान बचाकर भाग निकला। अपने सुरक्षित होने का संदेश देने के लिए उसने एक पत्थर पर आलोचकी लिपि में संदेश उकेरा, जिसे सिर्फ चांदान पढ़ सकती थी। बिदु और चांदान का प्रेम सिर्फ उनके रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने संथाली समाज को उसकी पहली लिपि आलोचकी भी दी। प्रेम संदेशों को गुप्त रूप से लिखने के लिए बिदु चांदान पत्थरों और पेड़ों पर इस खास लिपि में अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे। ये परंपरा आगे चलकर संथाली भाषा और लिपि का आधार बनी। इस लिपि को आगे बढ़ाने का कार्य किया पंडित रघुनाथ मुर्मू ने, जिन्होंने 1905 में जन्म लेकर आलोचकी लिपि का प्रचार प्रसार किया और कई किताबें लिखी। बिदु चांदान का प्रेम सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि संथाली समाज की विरासत है। हर साल माघ पूर्णिमा पर उनकी पूजा ये साबित करती है कि सच्चा प्यार अमर होता है, जो पीढ़ियों तक याद किया जाता है।